नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। मोदी के बढ़ते कद और विश्व में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान नेताओं के दिल पर लगेगी। आज बताऊंगी कि कैसे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है और भारत में मोदी विरोधी कैसे परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आज बात टीम मेलोडी की होगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के बीच गहरे रिश्ते की होगी और इस मजबूत रिश्ते को देख विपक्ष की गंदी राजनीति की भी बात होगी, जो बात मोदी विरोधियों को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर मेलोडी का खूब जिक्र हो रहा है और लोगों की खूब क्रिएटिविटी भी दिख रही है। लेकिन भारत और इटली के बीच रिश्तों की असली मेलोडी क्या है, वो आज आपको बताएंगे कि कैसे भारत और इटली के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं, पर सोशल मीडिया पर मोदी मेलोडी की केमिस्ट्री से कैसे विपक्ष परेशान है वो आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दौरान मोदी और मेलोनी की कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पर इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आ गया जिससे मोदी विरोधी खेमा जल उठा और इस वीडियो को किसी और ने नहीं, खुद मेलोनी ने शेयर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराना और हाथ हिलाते हुए हेलो कहना, इस 5 सेकंड के सेल्फी वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। ये सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला वीडियो क्लिप भी बन गया। इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से पोस्ट की गई इस क्लिप को 9 घंटे से भी कम समय में 20 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और अब तो 40 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले जरा आप ये वीडियो देख लीजिए। Hello from the Melody team. तो बस 5 सेकंड का वीडियो और मोदी विरोधियों को लग गई मिर्ची। बड़ी बात, पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने अपने अंदाज से इस वीडियो को रीट्वीट किया। जॉर्जिया मेलोनी की पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इतालवी भाषा में लिखा, भारत इटली दोस्ती जिंदाबाद, और सारे वीडियो को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। सोशल मीडिया पर भी तमाम मोदी फैन ने इस वीडियो को शेयर किया, तारीफ की, मोदी और मेलोनी की बॉन्डिंग की चर्चा की। तो वहीं कांग्रेस जल भुन के खाक हो गई। अब आपको कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट दिखाते हैं कि कैसे मैडम मेलोडी की बॉन्डिंग देखकर भड़क उठी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके क्या लिखा है, जरा देखिए। नरेंद्र मोदी इटली गए क्यों थे? हम G7 के मेंबर देश नहीं है, राष्ट्राध्यक्षों से कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, कोई बड़े संधि या सौदे नहीं हुए, कहीं कोई वक्तव्य या भाषण नहीं दिया और अब तो यूक्रेन डिक्लेरेशन से भी दूर रहने का फैसला कर लिया। तो क्या हर लीडर के गले पड़ने और सेल्फी खिंचवाने गए थे या खंडित जनादेश से देश का ध्यान भटकाने गए थे? और हाँ, एक बात कहना चाहती हूं, ये मेलोडी बकवास बंद होना चाहिए। मोदी 74 वर्ष के विवाहित पुरुष है, उम्र में 27 साल छोटी मेलोनी उनकी बेटी की उम्र की है। कुछ नहीं तो मोदी की पत्नी के आत्मसम्मान की तो इज्जत करो, हद कर दी है। तो देखा आपने कैसे सुप्रिया श्रीनेत मैडम भड़क उठी हैं। सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रही इस वीडियो को देख मैडम कह रही हैं कि बकवास बंद होना चाहिए। हालांकि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देख बौखलाहट तो लाजमी है, पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को यह नहीं पता कि मोदी इटली क्यों गए थे? मोदी के इटली दौरे और मोदी सरकार के स्टैंड के बारे में कांग्रेसियों को क्या नहीं पता? पर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी की मेहनत यह है कि विश्व राजनीति के केंद्र में भारत आ चुका है। मोदी राज में भारत की धाक दुनिया भर में और मजबूत होती जा रही है। इसकी ही झलक इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आउटरीच देशों के सत्र में देखने को मिली। आउटरीच देशों के फैमिली फोटो सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विश्व नेताओं के केंद्र में दिखे। इस फैमिली फोटो सेशन के दौरान दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा देखने को मिला।
G7 समूह का सदस्य न होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की ये जलवा है कि फोटो सेशन में भी उन्हें विश्व नेताओं के बीच में जगह मिली, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली की पीएम मेलोनी, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित सभी विश्व के नेता उनके दाएं बाएं खड़े हुए दिखाई दिए। शायद ये बात कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रही है। पीएम मोदी लगातार 5वीं बार G7 समिट में शामिल हुए हैं। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा रही है, जहां उनका स्वागत भी भव्य हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पोप फ्रांसिस के साथ ही कई विश्व नेताओं से मुलाकात भी की। मोदी का लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। मोदी के राज में इटली और भारत के बीच भी रिश्ते में काफी ज्यादा मजबूती आई है, पर पूरा विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी की वार्ता ने भारत इटली की रणनीतिक साझेदारी को अब नई ऊंचाई की ओर बढ़ा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में इटली भारत का मजबूत साझेदार बनकर उभरा है। अब भारत और इटली का रिश्ता नए मुकाम की ओर अग्रसर हो रहा है। ये दोनों देशों के बीच में संबंधों का एक नया अध्याय है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने अपनी समकक्ष मेलोनी के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की है। इसके साथ ही भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारों सहित वैश्विक मंचों तथा बहुपक्षीय प्रस्तावों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति भी व्यक्त की है। इतना ही नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि भारत के प्रति इटली के मजबूत सहयोग से भारत यूरोप आर्थिक गलियारों में हिंदुस्तान की धमक आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। भारत के लिए इटली कई कारणों से भी खास है, जिनमें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध, राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक फैक्टर भी शामिल है। पीएम मोदी ने इटली जाते ही वक्त कहा था कि भारत इटली के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, हिंद प्रशांत और भूमध्य स्तरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका ये बयान भारत इटली के बीच रिश्तों की गर्माहट को दर्शाता है। भारत और इटली के बीच में राजनीतिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 और 1955 में इटली का दौरा किया था। इसके बाद दोनों देशों के लीडर्स ने समय समय पर एक दूसरे के यहाँ दौरे पर आते रहे। 2000 में पीएम मोदी और इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोंटे के बीच में वार्ता हुई थी, जिसमें ऊर्जा, मीडिया, वित्त, जहाज निर्माण जैसे कुल 15 समझौते हुए थे। अक्टूबर 2021 में भी पीएम मोदी ने इटली का दौरा किया था। तब वो इटली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच में ऊर्जा और टेक्सटाइल सहयोग पर बात हुई थी। 2 से 3 मार्च को 2023 में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सितंबर 2022 के अंत तक में आम चुनाव में अपनी जीत के बाद भारत का दौरा किया था। तब ग्रीन इकोनॉमी, एनर्जी एंड ट्रांजिशन, डिफेंस को प्रोडक्शन और को इनोवेशन, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई थी। भारत और इटली में साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन, डिफेंस और स्पेस के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की क्षमता है। भारतीय और इतालवी स्टार्टअप कंपनियों के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज भी स्थापित किया गया है। इटली यूरोपीय संघ के भीतर भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2021 से 22 में कई बिलियंस अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार भी हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 53.86% की वृद्धि है। जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड के बाद इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत इटली को कई चीजें भी भेजता है, जिनमें कपड़े, कीमती धातुएं और अन्य गैर कीमती धातुएं, कई मशीनरी, कई चीजें शामिल हैं। भारत की कई कंपनियां जैसे TCS, महिंद्रा ने इटली में निवेश भी किया है। ये निवेश मुख्य रूप से IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सेक्टर में है। इटली भारत का अहम रणनीतिक साझेदार भी है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग करते आए हैं। साथ ही दोनों देश G7 और G20 जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ काम भी करते हैं। दोनों देशों का लक्ष्य रक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। अगर डिफेंस सेक्टर को देखें तो जुलाई 2021 में तकनीकी आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने इटली का दौरा किया था।
भारत इटली से सैन्य साजो सामान भी खरीदता है। इसके अलावा दोनों देश समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में से एक साथ काम भी कर रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो भारत और इटली के बीच में मजबूत संबंध को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी के राज में ये संबंध और ज्यादा मजबूत होते जा रहा है और ये संबंध लगातार मजबूत भी होगा। और यही वजह है कि कांग्रेस या कहे तमाम विपक्षी पार्टियों को ये मजबूत रिश्ता रास नहीं आ रहा है। मोदी मेलोडी के मजबूत रिश्ते पर विपक्षी पार्टियां गंदी हरकत करने पर उतर आया है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।